क्या आप जानते हैं कि भेड़ों के पास एक कमाल की याददाश्त होती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि एक भेड़ कम से कम 50 अलग-अलग चेहरों को सालों तक याद रख सकती है। गप्पू ने इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके गांव की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट भेड़ सेना स्मार्ट शीप सिक्योरिटी बनाने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे होशियार भेड़ बुलबुल के गले में एक छोटा अलार्म और एक काली पट्टी बांध दी। गप्पू का दावा था कि अब गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति कदम रखेगा तो बुलबुल उसे पहचान लेगी और तुरंत अलार्म बजाकर सबको सावधान कर देगी। ताऊ ने सिर पकड़ लिया और बोले, बेटा, भेड़ का काम घास चरना है, जासूसी करना नहीं। तू इसे चरने दे, वरना ये तुझे ही चरा देगी। गप्पू ने बुलबुल को गांव के मुख्य रास्ते पर खड़ा कर दिया। तभी शहर से एक सेल्समैन आया जो नए जमाने के मिक्सर ग्राइंडर बेच रहा था। बुलबुल ने उसे देखा, अपनी आंखें सिकोड़ी और गप्पू के सिखाए अनुसार अलार्म बजाने के बजाय उसके पीछे अपनी जीभ निकालकर दौड़ने लगी। भेड़ को अपनी ओर आता देख सेल्समैन ने अपना झोला फेंका और पेड़ पर चढ़ गया। गप्पू खुश हो गया, देखा ताऊ। बुलबुल ने अनजान आदमी को पहचान लिया, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। बुलबुल की याददाश्त सच में बहुत तेज थी। उसे अचानक याद आया कि 2 साल पहले सरपंच जी ने उसे एक बार डंडा दिखाकर अपने खेत से भगाया था। बुलबुल ने जैसे ही सरपंच जी को अपनी नई रेशमी धोती पहनकर आते देखा, उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। बुलबुल ने अपना सिर नीचे किया और एक रॉकेट की तरह सरपंच जी की ओर भागी। सरपंच जी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बुलबुल ने उन्हें पीछे से एक जोरदार टक्कर मारी। सरपंच जी हवा में उछले और सीधा कीचड़ से भरी नाली में जा गिरे। उनकी नई सफेद धोती अब डिजाइनर कीचड़ वाली हो चुकी थी। सरपंच जी चिल्लाए, अरे, ये पागल भेड़ किसकी है? गप्पू ने देखा कि उसकी सिक्योरिटी टीम अब बेकाबू हो चुकी थी। बुलबुल को जो चेहरा याद आता जा रहा था, वह उन सबको चुन-चुन कर टक्कर मार रही थी। उसने ताऊ को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ताऊ ने एक बार उसकी पूंछ खींची थी। ताऊ लाठी लेकर भाग रहे थे और बुलबुल उनके पीछे मैं करती दौड़ रही थी। पूरे गांव में भगदड़ मच गई। गप्पू रिमोट कंट्रोल लेकर चिल्ला रहा था, बुलबुल, सिस्टम शटडाउन, मिशन अबोर्ट। पर बुलबुल अब मैनुअल मोड पर थी। उसने गप्पू को ही अपना अगला निशाना बनाया। गप्पू अपनी मशीनें छोड़कर सीधा अपने घर की छत पर चढ़ गया। अंत में चाची ने अपनी रसोई से एक ताजा हरा पत्ता और नमक की डली निकाली। जैसे ही बुलबुल ने नमक देखा, उसकी याददाश्त और गुस्सा दोनों ठंडे पड़ गए। वह चुपचाप चाची के पास आकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से पत्ता चबाने लगी। ताऊ हाफनते हुए आए और बोले, बेटा गप्पू, तेरी स्मार्ट भेड़ ने तो गांव का सुरक्षा कवच ही फाड़ दिया। गप्पू ने अपनी डायरी में नया सबक लिखा, भेड़ की याददाश्त तो तेज होती है, पर उसके पास बदला लेने का तरीका बहुत दर्दनाक होता है। उसने तुरंत बुलबुल का अलार्म उतारा और उसे वापस तबेले में भेज दिया। सरपंच जी ने गप्पू पर भारी जुर्माना लगाया कि वह अगले 1 महीने तक गांव की गलियों की सफाई करेगा। गप्पू अब चुपचाप झाड़ू लगाता है और बुलबुल दूर से उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाती है, जैसे कह रही हो, बेटा, याददाश्त मेरी भी तेज है, अगली बार कोई और स्मार्ट प्रयोग मत करना।